हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे येस बैंक की, जो कि अपने एक लोअर सर्किट में फंसा हुआ है। सुबह से ही ऑलमोस्ट आप देखेंगे 9:40 के आसपास ये 17 रुपये 10 पैसे का इसने लो बनाया और उसके बाद से ही इसके अंदर ही ट्रेडिंग कर रहा है। जानेंगे आगे इसका क्या सपोर्ट जोन है, कितना ये नीचे जा सकता है, क्या इसके टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट हैं, किस वजह से ये नीचे आया हुआ है और कितना और नीचे ये जा सकता है। बैंक निफ्टी अगर देख लेते हैं, बैंक निफ्टी किस टाइप से काम कर रहा है। बैंक निफ्टी देखेंगे तो 29,603 पर है, 0.5% ऊपर है और जो लो था इसका 28,976 के आसपास था, ऑलमोस्ट 29,000 के आसपास, उससे काफ़ी ये ऊपर आया है और 29,707 का इसने हाई बनाया है। तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव है और येस बैंक जो है -5% में है, फंसा हुआ है। अब चार्ट पर एक बार देख लेते हैं किस टाइप से ये काम कर रहा है। तो चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो 17 रुपये का जो एक इसका सपोर्ट जोन था, ऑलमोस्ट उसके आसपास ये आया हुआ है, बिल्कुल उसके पास में। आप देखिए 17 रुपये 10 पैसे का जो था और 17 रुपये हमने बताया था कि 17 रुपये अगर ये तोड़ता है तो नेक्स्ट लेवल जो इसका ऑलमोस्ट जो है 15 रुपये 50 पैसे के आसपास, 15 रुपये 40 और 50 पैसे के बीच में बनेगा। तो अगर ये 17 रुपये को ब्रेक करता है तो, बट 17 रुपये को अभी इसने ब्रेक नहीं किया है क्योंकि सर्किट जो इसका था 5% का था, तो 17 रुपये 10 पैसे पे ये रुका हुआ है। अगर यहाँ से अकोमुलेशन नहीं होती है, बाइंग नहीं आती है और इसको 17 रुपये अगर तोड़ता है तो 15 रुपये 40 पैसे तक ये बिल्कुल आ सकता है। और लॉन्ग टर्म के जो टारगेट्स हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं। 42 रुपये हमने बोला हुआ है। अगले 2 साल में ये इजीली आपको यहाँ से डबल से भी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। तो जो शेयर प्राइस होता है वो डिमांड सप्लाई पे भी चलता है, कुछ ग्लोबल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके ऊपर भी चलता है। जैसे जैसे बैंक निफ्टी में कल प्रेशर आया यूके की साइड से, जो एक कोरोना वायरस की न्यूज़ थी, उससे बैंक निफ्टी पे भी प्रेशर था। और जब बैंक निफ्टी पे प्रेशर है तो इसके ऊपर भी प्रेशर रहता है, तो ये उसके अकॉर्डिंग ही करेक्ट हुआ है। कोई फंडामेंटल ऐसे चेंज नहीं हुए हैं कि ये डाउन आ रहा है तो कुछ घबराने की या पैनिक होने की बात है। कुछ भी पैनिक होने की बात नहीं है। 20 रुपये पे भी लोग ले रहे थे इसे, बट वो हाई था। अभी ये 17 रुपये के आसपास मिल रहा है, 15.5 के आसपास धीरे धीरे से अकोमुलेट किया जा सकता है अगर इस 17 के लेवल को ब्रेक करता है तो। अभी हम 15 मिनट की कैंडल चार्ट पे देखते हैं कैसे ये काम कर रहा है, क्या अकोमुलेशन इसके अंदर हो रहा है, नहीं हो रहा है, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे टेक्निकल्स के ऊपर। अपने RSI MACD वगैरह सबको स्टडी करके देखेंगे कितना इसके अंदर डाउन साइड बनता है। अभी 15 मिनट का मैं चार्ट लगा रहा हूँ और इसके अंदर आप देखेंगे ये जो पहली कैंडल थी इसका हाई 17.55 था और जो ओपन हुआ 17.40 पे और लो जो बनाया था 17.10 का था। अगली कैंडल का भी 17.10 ही लो था और उसके बाद से ये कंटिन्यूस इसके अंदर फंसा हुआ है, लोअर सर्किट के अंदर ही। अब देखेंगे जैसे ही हमने इसको स्टार्ट किया है तो ये अपने यहाँ से निकल गया है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है तो ये अपने डाउन जो इसका था उससे निकल गया है। अभी हम देखते हैं यहाँ क्या अकोमुलेशन हो रहा है। मैं इसका वॉल्यूम चार्ट लगाता हूँ। आप देखिए इसके अंदर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे ही हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है तो ये अपने नीचे के सर्किट से निकल चुका है। आप देखिए और अकोमुलेशन देखिए, इस लास्ट वाली कैंडल, इस पे कैंडल पे अकोमुलेशन देखिए आप देख पा रहे हैं 3 लाख, पहले 1 मिलियन के आसपास का इसके ऊपर 8 लाख 10 लाख के आसपास का वॉल्यूम चल रहा था। उसके बाद जो अकोमुलेशन हुआ है 3 मिलियन के आसपास का हुआ है। उसके पास अगेन 48 मिलियन का यहाँ पर अकोमुलेशन हुआ है लोअर लेवल के ऊपर। आप कैंडल देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी कैंडल ये बनी है 15 मिनट की। अगर इसको मैं थोड़ा सा चार्ट को छोटा करता हूँ तो आप देखिए यहाँ से क्लियरली आप देख पा रहे हैं 1.6 मिलियन, देन 1 मिलियन, 6.92 मिलियन। ये 5 मिनट की कैंडल चार्ट है। 38 मिलियन यहाँ पर काफ़ी बड़ा अकोमुलेशन हुआ है, 38 मिलियन आप देख सकते हैं। देन 2.86 मिलियन और यहाँ पर ये 17 मिलियन की कैंडल चार्ट अभी चल रही है। आप देख पा रहे हैं अकोमुलेशन लोअर लेवल्स पे इसके अंदर हो रहा है। आपको मैं दोबारा येस बैंक को यहाँ दिखाता हूँ रिफ्रेश करके। ये देखिए, ये यहाँ हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, ये लोअर सर्किट में फंसा हुआ था और जैसे जैसे हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है 3.89% ये लोअर सर्किट से निकल गया है। बट सेम चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है।
जो मैनेजमेंट कर रही है, जो प्रशांत जी कर रहे हैं, वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। और आने वाले टाइम में उसके रिजल्ट्स, उसके फ्रूट्स देखने को मिलेंगे हमें, काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगे ये चीज़ें। और यहाँ से शेयर ईजिली 42-44 के लेवल इजीली टच कर सकता है आने वाले 2 साल में। सिर्फ पेशेंस रखने की बात है, होल्डिंग पीरियड बढ़ाने की बात है, लोअर लेवल्स पे अकोमुलेशन करने की बात है। क्या ये 17 से नीचे जा सकता है? बिल्कुल 17 से नीचे जा सकता है, और 17 से नीचे और भी ज़्यादा बाइंग इसके अंदर आती हुई आपको नज़र आएगी। बैंक निफ्टी को भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, उसके बाद हम टेक्निकल्स भी रीड करेंगे। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट वही है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 0.57, और ये वही है। देखिए तो लोअर लेवल पे अकोमुलेशन आप देख सकते हैं, काफ़ी अकोमुलेट हो रहा है ये शेयर। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो लोअर सर्किट में जैसे ही फंसता है पैनिक होते हैं, वो बेचते हैं। और जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि 20 रुपये की चीज़ अगर 17 में मिल रही है, या 17 की चीज़ कल को 16 में मिलेगी, 15.5 में मिलेगी, तो उनको रखना है, क्योंकि उनको 2 साल 3 साल के लिए रखना है, उनको 1 हफ्ते 5 दिन के लिए नहीं रखना है। तो लोअर लेवल्स पे आप इसको अकोमुलेट कर सकते हैं। अच्छा बैंक है और आने वाले टाइम में अच्छे आपको रिजल्ट्स निकाल के देगा। अब हम इसे द्वारा डेली चार्ट के ऊपर RSI वगैरह इसकी एक बार द्वारा जज कर लेते हैं कैसे इसमें काम हो रहा है। मैं इसमें से वॉल्यूम्स को एक बार हटा रहा हूँ और RSI देखते हैं, RSI इसकी क्या इंडिकेट कर रही है। RSI देखिए यहाँ पर ओवरबॉट जोन में चला गया था। ओवरबॉट जोन में जाने का मतलब होता है थोड़ी सी करेक्शन इसके अंदर बनती थी जब ये यहाँ पर गया था 20 रुपये 75 पैसे, 20 रुपये 75 पैसे के आसपास, क्योंकि बिल्कुल लो लेवल से गया था। तो RSI देखिए बिल्कुल शूट कर गई थी। अभी जो RSI है 53 के आसपास RSI इसकी बन रही है, और जो कि और थोड़ा सा अगर करेक्ट होता है या कंसोलिडेट करता है, RSI थोड़ी सी सही होती है, तो ये काफ़ी हेल्दी जो होगा बेस बन रहा है इसका 17 रुपये के आसपास। जो हमने पहले भी कहा था 17 रुपये के आसपास अच्छा बेस है इसका। और ये यहाँ से अगर तोड़ता है तो 15.5 रुपये, 15 रुपये 40 पैसे का इसका बेस बनता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस इसका बनेगा। अब एक बार MACD को भी हम स्टडी कर लेते हैं। MACD जो आपको शो कर रहा है, अब देखिए बिल्कुल यहाँ पर क्रॉस ओवर इसने दिया है कल के सेशन में। यहाँ पे नीचे लाइन क्रॉस हुई है, बिल्कुल क्रॉस ओवर दिया है, और यहाँ से ये स्टॉक नीचे जा सकता है या कंसोलिडेट भी कर सकता है। बिल्कुल अपने सपोर्ट जोन पर है, 17 का इसका सपोर्ट जोन बनता है, और 17 रुपये 10 पैसे आज इसका लो था। तो बिल्कुल अपने सपोर्ट जोन के आसपास ही ये काम कर रहा है। सुपर ट्रेंड को भी अगर हम देखेंगे कैसे सुपर ट्रेंड दिखा रहा है, क्योंकि इंडिकेटर्स को देखना जरूरी होता है जब हम बाइंग करते हैं, फ्रेश बाइंग करते हैं, तो क्या दिखा रहा है वो। सुपर ट्रेंड देखेंगे तो अभी इसे बाइंग जोन के अंदर ही दिखा रहा है। इसने जो सुपर ट्रेंड ने इंडिकेट किया था हमें 10 नवंबर को इंडिकेट किया था, जब इसका प्राइस 13.5 रुपये था। तो उसके बाद से ये सुपर ट्रेंड जो है अच्छा ट्रेंड इसका दिखा रहा है। और ये जो दिखा रहा है 16 रुपये 98 पैसे का स्टॉप लॉस दिखा रहा है आपको, कि 16 रुपये 98 पैसे से अगर शेयर नीचे जाता है, आप यहाँ देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट 17 रुपये ही है जो हम बता रहे हैं। अगर 17 रुपये से शेयर नीचे जाता है तो एक बेरिश जोन में जा सकता है, जो कि इसको 15.5 रुपये 15 रुपये 40 पैसे तक लेके जाएगा। बट लॉन्ग टर्म में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसे अकोमुलेट कर सकते हैं इजीली। हम इसका बोलिंजर बैंड भी देखते हैं एक बार, ये बोलिंजर बैंड में कहाँ काम कर रहा है। ये बुलिंजर बैंड को आप देख सकते हैं, बुलिंजर बैंड के बिल्कुल ये मिड के अंदर है। यहाँ पर ये बुलिंजर बैंड को जब क्रॉस किया था तब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी थी। तो प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद इसने कंसोलिडेट किया है, और अब मिडल जो रेंज है इसकी जो बनती है 16 रुपये 96 पैसे के आसपास की, जो भी 17 रुपये ऑलमोस्ट आप लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसके अंदर बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टडी हम लगा लेते हैं इसके अंदर अपना पिवट लेवल्स को, कि पिवट लेवल्स हमें कैसे दिखा रहे हैं। ये हमारे पिवट लेवल्स हैं। पिवट लेवल्स आप देखेंगे तो एक यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन को जब इसने क्रॉस किया था 19 रुपये 33 पैसे को, वहाँ से करेक्ट हुआ था। और जो सपोर्ट जोन बन रहा है इसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन ये दिखा रहा है 16 रुपये 63 पैसे के आसपास ये आ सकता है। और जो हम आपको 15.5 रुपये का बता रहे हैं वो ये इस लेवल तक भी आ सकता है, 16 रुपये 60 पैसे 67 पैसे के आसपास तक। तो नीचे का जो डाउन साइड बन रहा है 15 रुपये 40 पैसे बनता है। अगर ये 17 को ब्रेक करता है, क्लोजिंग बेस पे ब्रेक करता है, तो 15 रुपये 40 पैसे ये ईजिली टच कर सकता है। बट अगर
ये यहाँ से अकोमुलेशन इसका होता है तो ये अगेन ऊपर का ट्रेंड भी पकड़ सकता है, जो कि 19 रुपये के आसपास का बनता है। 19 रुपये 20 पैसे बनता है और लॉन्ग टर्म में अगेन 42 से 45 रुपये ईजिली ये निकाल के दे सकता है। एक और ATR स्टॉप लॉस को भी हम देखेंगे, क्योंकि जितने हम स्टडीज लगाते हैं उतना ही कॉन्फिडेंस और उतने ही हम ईजिली शेयर्स को ट्रैक कर पाते हैं कि कहाँ तक शेयर हमारा जा सकता है। इसके अंदर भी देखिए जो ऊपर का लेवल इसने दिखाया हुआ है ATR ने 20 रुपये 40 पैसे के आसपास का अच्छा रेजिस्टेंस जोन इसका बनेगा, और जो लोअर लेवल इसका बनता है वो अगेन आपको ये भी यहीं पर शो कर रहा है 15 रुपये 54 पैसे के आसपास का। आप देख सकते हैं 15 रुपये 54 पैसे यहाँ पर इसने एक 15 रुपये 54 पैसे का दिखाया था, और उसका स्टॉप लॉस जो था इसने यहाँ पर इसे बाइंग जोन में दिखाया था 12 नवंबर को, जब ये 13 रुपये 60 पैसे था। उसके बाद देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ साथ ये ऊपर भी गया है और यहाँ तक इसने इसको बाइंग जोन में दिखाया था। उसके बाद यहाँ पे इंडिकेट किया था जब 19 रुपये 20 पैसे था 16 दिसंबर को कि इसको बेच के चलना चाहिए, ये एक इसका रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि 17 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट है, और जो लोअर साइड इसके अंदर बनती है वो 15 रुपये 40 पैसे के आसपास की बनती है, अगर ये 17 को ब्रेक करता है क्लोजिंग बेस के ऊपर। अदरवाइज अगर यहाँ पर अकोमुलेशन अच्छा होता है तो ये अगेन ऊपर की तरफ ईजिली जा सकता है। तो एक और द्वारा हम देखते हैं कैसे वॉल्यूम्स काम कर रहे हैं इसके अंदर अभी। एक और वॉल्यूम्स भी हम लगाएंगे। आप कैंडल्स देख सकते हैं, नीचे की जो कैंडल्स है 5 मिनट की कैंडल है, 38 मिलियन यहाँ पर अकोमुलेट हुआ है, 7 मिलियन यहाँ पर, 38 मिलियन यहाँ पर अकोमुलेट हुआ है और 3 मिलियन के आसपास यहाँ पर अकोमुलेट हुआ है। उसके बाद अगेन 26 मिलियन जो शेयर्स हैं यहाँ पर अकोमुलेट हुए हैं। यहाँ पर अगेन आप देखेंगे 10 मिलियन के आसपास यहाँ पर भी अकोमुलेट हुए हैं। तो लोअर बैंड सर्किट से निकलता हुआ है शेयर, और देखते हैं कितना ऊपर ये जाता है और क्या ये 17 रुपये के लेवल को सपोर्ट करता है। अगर तोड़ता है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैनेजमेंट वैसे ही काम कर रही है, शेयर मार्केट अपने हिसाब से काम करती है, जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है वो अपने हिसाब से काम करती है। तो कंपनी की मैनेजमेंट अभी भी वैसे ही काम कर रही है, जो उनका डिपॉजिट्स को बढ़ाने का टारगेट्स है, क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को बढ़ाने का टारगेट है, और जो लोन्स को वो बढ़ाने का टारगेट है वो सेम एज इट इज ही चलेगा। उसका कुछ भी फंडामेंटली कंपनी का चेंज नहीं हुआ है। कंपनी का प्राइस ऊपर नीचे होता है मार्केट में, काफ़ी न्यूज़ की वजह से होता है, ग्लोबल की वजह से भी होता है, इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से भी होता है, बट उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। नीचे आता है तो इसे अकोमुलेट ईजिली किया जा सकता है। आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में लगाइए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए क्या किस बाय कहाँ पर आपको इसमें बाय करना चाहिए। हमारा जो बाय जोन बनता है 70 रुपये का बनता है, थोड़ा बहुत पैसा इसमें लगाया जा सकता है, और नेक्स्ट जो बनता है वो 15 रुपये 40 पैसे के आसपास का क्लियर निकल कर आता है अगर इसे ब्रेक करता है तो। और लॉन्ग टर्म के जो टारगेट्स हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं, सेम है। 2 साल में 42 रुपये 45 रुपये ईजिली आपको निकाल के देगा, डबल से ज़्यादा निकाल के देगा। थैंक यू, धन्यवाद।